हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनोख परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग लेकर आ गए हैं यूपी स्पेशल के सेकंड क्लास। पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था उसके बारे में जो थोड़ा बहुत, तो आज उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को जल्दी से ऐसे ही अगर लगातार आपको वीडियो चाहिए यूपी स्पेशल के पीटी के रिलेटेड सारे जो सब्जेक्ट्स के हमने किए हैं, तो उसके लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी अपना शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट्स हो सके। तो चलते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, स्टडी विद अनोख के नाम से, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है कि जो आपको याद होगा कि जैसे यूपी था, तो यूपी आज पहले इसका नाम कुछ और अलग अलग नाम हुआ करता था। जैसे आपने सुना होगा हिस्ट्री में, यूनाइटेड प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। तो इसमें इसी तरह से दिया कि कब किसका क्या नाम था। ठीक है, तो जब पहला बार दिया है, कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ऑप्शन ए में जो दिया था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कब बोला जाता है इसको, 1836 में, यानी 1836 में क्या बोला जाता था, यूपी को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बोला जाता था। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखा गया है, उसमें दिया है कि इस यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कब बोला जाता था, तो आपको 1877 में बोला जाता था। 1877 में क्या बोला जाता था, यूपी को नॉर्थ वेस्ट पहले बोला था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, फिर बोला गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा, फिर लास्ट में क्या बोला गया कि यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला गया। तो कब बोला गया है, 1937 में क्या बोला गया, यूनाइटेड प्रोविंस। और लास्ट में जाके उत्तर प्रदेश कब बोला गया आपको, तो 24 जनवरी को बोला जाता है। 24 जनवरी 1950 को क्या बोला गया, उत्तर प्रदेश बोला गया, जिसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया यूनाइटेड प्रोविंस से। ठीक है, इसलिए हम लोग 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, अपना स्टेट हुड दिवस मनाते हैं। यूपी का स्टेट हुड कब होता है, तो 24 जनवरी को होता है। आप और जब तक हम बता रहे हैं, और 24 जनवरी को एक और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एक दिवस, तो वो कौन सा दिवस है आप जरिए बताइएगा, सोच के कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तो कौन सा मैच हो रहा है आपका, देख पा रहे होंगे, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, यानी ए का 4 है, बी का 3rd है, सी का आपका 2nd है और डी का आपका 1 है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 4 3 2 1। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। याद आया आप लोगों, तो क्या बोलते हैं 24 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो वो भी 24 जनवरी को मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज, तो उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑप्शन ए में दिया है बीजी रेड्डी, ऑप्शन बी में दिया है आपका के एम मुंशी, ऑप्शन सी में दिया है सरोजनी नायडू एंड ऑप्शन डी दिया है आपका बीवी गिरी। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश कौन थे आपके, सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, तो इन पे खास बात कुछ हम बात करते हैं। तो सरोजनी नायडू जी फर्स्ट जो है इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं उन्हें, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। तो ये कब बनी थी, 1917 में बनी थी। अगर सरोजनी नायडू को बोला था कब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी थी वो, तो 1925 में बनी थी। कहाँ पर बनी थी, ये कानपुर सेशन हुआ था। कहाँ पर, कानपुर सेशन में, कानपुर में ये इन्होंने अध्यक्षता करी थी, कानपुर के सेशन में। ठीक है, इनको क्या, इन्होंने एक सब वर्ड भी यूज किया था कि जो जिन्ना को बोला गया था क्या, हिंद एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये वर्ड कई बार पूछ लेते कि ये सेंटेंस किसने बोला था, तो सरोजनी नायडू जी ने क्या कहा था, हम किसके लिए बोला था, ये जिन्ना के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोला था, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के क्या है, अम्बेसडर है, अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्यों बोला था, क्योंकि 1906 आपको याद हो, 1916 में सेशन हुआ था, कहाँ पर, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ सेशन में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस, आईएनसी और मुस्लिम लीग,
क्या क्या हुआ था, लीग के साथ लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। तो उसमें महत्वपूर्ण रोल किसने निभाया था लखनऊ पैक्ट में, तो आपका जिन्ना जी ने कहा था, इसलिए उनको बोला जाता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अम्बेसडर, बोला था किसने, सरोजनी नायडू ने। तो ये याद रखिएगा जरूर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि इसमें लिस्ट दी गई कुछ चीफ मिनिस्टर्स की, और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से चीफ मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दिया है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी दिया आपका हेमवंती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन सी दिया है आपका कृष्ण चंद्र पंत, ऑप्शन डी दिया है नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। तो कौन से नहीं है, तो कृष्ण दत्त पंत जो थे ये क्या है, चीफ मिनिस्टर नहीं हुए, ये किसकिया क्या मिनिस्टर हुए थे। ये कृष्ण दत्त पंत किसके थे, ये सन थे, सन ऑफ गोविंद वल्लभ पंत जी के सन थे, लड़के थे ये, ठीक है, ये मिनिस्टर रहे। तो कौन चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तो वो आपके कृष्णचंद्र पंत हैं। नारायण दत्त तिवारी भी थे, यूपी के भी मुख्यमंत्री रहे और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये दोनों तरफ के मुख्यमंत्री रहे हैं, यूपी में भी थे और उत्तराखंड में भी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, पूछा गया कि इसमें जो भी लिस्ट दी गई है चीफ मिनिस्टर कौन उत्तर प्रदेश का नहीं था, क्या था कि कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन नहीं था, ठीक है, ये पूछा गया इसमें। तो पहला ऑप्शन दिया गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी है टी एन सिंह, ऑप्शन सी दिया है नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन डी है आपका राम नरेश यादव। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन नहीं थे पूछा गया है, तो कौन से, नित्यानंद स्वामी थे। ये कहाँ के, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के, उत्तराखंड के। जो आज का जो उत्तराखंड है, या जैसे पहले उत्तरांचल बोला जाता था, तो ये उत्तराखंड के पहले चीफ मिनिस्टर थे। तो उत्तराखंड कब बना था आपको बताइए जल्दी से, 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया था, 13 स्टेट थे, 13 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करके काट करके क्या बनाया गया था, उत्तराखंड बना दिया गया था, ठीक है। तो उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे, वो नित्यानंद स्वामी थे। अगर गोविंद वल्लभ पंत जी की बात करें तो ये फर्स्ट मुख्यमंत्री, पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी के, यानी यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे आपके, गोविंद वल्लभ पंत जी थे। और अगर बात करेंगे ये नित्यानंद स्वामी जी की, तो ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, उत्तराखंड के, ठीक है। कब बना था उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी वुमेन हैज सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश टिल नाउ, यानी अब तक जो कितनी महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ की तरह से कार्य कर चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन दिया है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है आपका 2, ऑप्शन डी में है आपका 3। तो कौन सी कितनी महिलाएं अब तक हो चुकी हैं, तो यूपी में 2 महिलाएं हो चुकी हैं। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी सुना होगा, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी भी है और इंडिया भी है, ये दोनों एक ही लेडी हैं। तो कौन थी वो, सुचेता कृपलानी, क्या थी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो ये पहली महिला थी, भारत में भी पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी, और इंडिया यूपी में भी पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी। और दूसरी जो यूपी की कौन सी महिला है, दूसरी महिला, तो वह है सुश्री मायावती जी, मायावती जी, ठीक है। तो दूसरी क्या है, मायावती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश, राजकीय फूल कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन दिया ए, ऑप्शन में ए में टेसू, ऑप्शन बी में रोज, ऑप्शन सी में है आपका नीलकमल, ऑप्शन डी में है आपका चंपा, ठीक है। तो नील यहाँ पर यूपी का कौन सा स्टेट फूल है, वो टेसू है, इसी को बोलते हैं प्लास का फूल, क्या बोलते हैं, प्लास का फूल भी इसी को बोला जाता है, ठीक है, टेसू या प्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी राजकीय पक्षी कौन है, राजकीय पक्षी पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ए में पिकॉक है, ऑप्शन बी में है सारस, ऑप्शन सी में है पैरट, एंड ऑप्शन डी में आपका कुक्कू यानी कोयल। तो ऑप्शन कौन सा इसका है, राजकीय पक्षी ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है, तो वो है आपका सारस, ठीक है। अगर पिकॉक की बात करें तो ये क्या है, राष्ट्रीय नेशनल बर्ड है, ये राष्ट्रीय पक्षी है, ये राजकीय है, ये राज्य का है, और ये नेशनल का है, ये नेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन का मतलब यहाँ पर यूपी असेंबली में चेयरमैन होते हैं तो क्या बोलते हैं, स्पीकर भी इसी को बोला जाता है। नहीं, फर्स्ट चेयरमैन स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली कौन थे, तो ऑप्शन आपका दिया मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन बी है पुरुषोत्तम दास टंडन, एंड ऑप्शन सी है आपका आत्मा राम गोविंद खेर, ऑप्शन डी है आपका नफीसुल हसन।
तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से? पीडी टंडन। कौन से? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश लोगो, स्टेट लोगो ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट हैव, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो लोगो है उसमें क्या चीजें नहीं है, ये पूछा गया आपको। तो ऑप्शन आपका दिया ए में फिशेस, तो फिश है। ऑप्शन बी में आपका बो यानी कि धनुष है। ऑप्शन सी में एरो भी है, तीर भी है। ऑप्शन डी में क्या? पिकॉक। तो ऑप्शन डी में क्या? पिकॉक नहीं होता। उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा सिंबल ऐसे गोल गोल होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है? कुछ इस तरह से बना होता है। आपने देखा होगा धनुष कैसे बनता है, इस तरह से कुछ बनता है, ठीक है, और फिर इसमें ऐसे आके यहाँ से दो वो एरो निकले होते हैं आपके, इस तरह से बना होगा। यहाँ पे क्या बना होता है? मछलियाँ बनी होती हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मछलियाँ हैं इनको क्या बोलते हैं? रिवर, गंगा यमुना भी बोला जाता है, ठीक। ये जो बो एंड एरो जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होता है? पिकॉक नहीं होता है, नॉट पूछा गया इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेयर ऑफ एनी सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जो मेयर के बारे में पूछा गया, उत्तर प्रदेश में जो मेयर है उनका क्या स्टेटस होता है? कह रहे हैं इट इज ए फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी होगा, यानी बिल्कुल सही बात है। सिटी का जो पहला नागरिक होगा वो मेयर को माना, जैसे जैसे प्रेसिडेंट है वो, तो प्रेसिडेंट क्या? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं वो, क्या होते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी की बात करेंगे तो कौन होंगे? वो मेयर होते हैं, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि ये जो ई एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, यानी उसके ई एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, बिल्कुल सही बात है। थर्ड में कह रहे हैं ई एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी की, ये भी चेयर, सही बात है। और फोर्थ कह रहे हैं कंट्रोल द इंटायर एग्जीक्यूटिव मशीनरी, तो एग्जीक्यूटिव मशीनरी इंटायर नहीं कोई कंट्रोल करता, क्योंकि इनके यहाँ पर क्या होते हैं? कमिश्नर होते हैं। जो कमिश्नर होते हैं वो कमिश्नर के साथ साथ इनके काम करते हैं, ठीक, समझ पा रहे होंगे। तो चौथा जो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, तो कौन सा सही है? 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन कौन सा दिया है आपका? बी में दिया है 1, 2 एंड 3। तो कौन सा आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका, द ग्राम पंचायत इन उत्तर प्रदेश इज इलेक्टेड बाई, यानी ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश में इलेक्शन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है बाई ऑल अडल्ट्स लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ यूपी, ठीक है। बाई ऑल अडल्ट लिविंग, यानी कि जो भी जितने भी ऑल अडल्ट लिविंग है करते हैं टेरिटरी ऑफ पंचायत में, वो कह रहे हैं इलेक्ट करते हैं, तो ये आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। पहला क्या? दूसरा क्या है? बाई ऑल वोटर्स इंक्लूडेड इन द, यानी कि वोटर्स भी होने चाहिए और साथ में इंक्लूडेड होने चाहिए वोटर लिस्ट में, यानी इलेक्टोरल रोल में, फॉर द टेरिटरी ऑफ पंचायत टेरिटरी, ये आपका स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड कह रहा है बाई मेंबर ऑफ पंचायत, ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं उनका खुद भी इलेक्शन होता है लोगों के द्वारा, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं होता है। और ग्राम प्रधान का तो डायरेक्टली इलेक्शन खुद होता है, ठीक है। फोर्थ कह रहा है फ्रॉम अमंग द वोटर्स ऑफ द पंचायत टेरिटरी, यानी कि जो वोटर हैं वो ग्राम प्रधान का जो है इलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो ये आपका सही बात है। तो ऑप्शन कौन सा? आप देखिए पहला सही है आपका, नहीं पहला क्या है आपका? गलत है, क्योंकि ये प्रॉपर टेरिटरी में नहीं हो सकता कि यहाँ कोई भी रह रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या जो इलेक्टोरल रोल में वो वाले आपके होंगे, तो दूसरा और चौथा आपका स्टेटमेंट आपका राइट होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन से किसमें आपको दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत इन उत्तर प्रदेश इज आर इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, यानी कि कौन सी पंचायत है जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में इंक्लूडेड होती है? तो ऑप्शन आपका दिया है नगर पंचायत, ऑप्शन बी में है आपका क्या? विलेज पंचायत, ऑप्शन सी में दिया है आपका रीजनल पंचायत, यानी कि पहले में क्या है? नगर पंचायत, दूसरे में है ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत, और तीसरे में क्या है? रीजनल पंचायत। तो ये तीनों के तीनों ही क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा आपका ऑप्शन? क्या है आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन इज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी उत्तर प्रदेश जो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, लोकेटेड है? तो ऑप्शन आपका ए दिया है कानपुर, ऑप्शन बी में है आपका लखनऊ, ऑप्शन सी में है आपका आगरा, एंड ऑप्शन डी में है आपका नोएडा। तो यूपी का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन होता है, यूपीआईडीसी बोलते हैं इसको, तो उसका कहाँ पर है? वो कानपुर में है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी यूपी का जो टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया गया था तो कब बनाया गया था? तो ऑप्शन आपका दिया ए में क्या है? 1974 में, ऑप्शन बी है आपका 1978 में, ऑप्शन सी है आपका 1984 में, ऑप्शन डी है आपका 1990 में।
तो कब बनाया गया था यूपी का टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन? तो 1974 में बनाया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 15th नंबर क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज, यानी कि अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में क्या है? हैंडलूम इंडस्ट्री। ऑप्शन बी में है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑप्शन सी में है आपका शुगर इंडस्ट्री। ऑप्शन डी में है आपका सीमेंट इंडस्ट्री। तो यूपी में एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से नहीं, सबसे ज्यादा रोजगार कौन सी इंडस्ट्री देती है? तो वो आपका हैंडलूम इंडस्ट्री है। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हैंडलूम इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो आपका वाराणसी में। ठीक है, कॉटन शुगर केन प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो वो इंडिया की सबसे, यूपी की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जहाँ पर शुगर का होता है तो वो कहाँ होता है? यूपी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इन उत्तर प्रदेश मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वर्कर आर एंगेज्ड इन, यानी कि यूपी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोग जो काम करता है लोग हैं वो किस में एंगेज्ड हैं? ऑप्शन ए में दिया है एग्रीकल्चर फील्ड में। ऑप्शन बी में है इंडस्ट्रियल फील्ड में। ऑप्शन सी में है सर्विस फील्ड में। ऑप्शन डी में है आपका इंडस्ट्री एंड सर्विस फील्ड में। तो यूपी के जो सबसे ज़्यादातर लोग वर्कर काम करते हैं तो वो किसमें काम कर रहे हैं इस समय? एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एज पर द सेंसस द लिटरेसी रेट इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 2001 टू 2011 रोज अप टू, यानी कि यूपी में जो लिटरेसी रेशियो है 2001 की तुलना में 2011 में कितने परसेंट बढ़ा है? तो ऑप्शन आपका ए दिया है 11.45%। ऑप्शन बी में दिया है 12.45%। ऑप्शन सी में दिया है 13.45%। ऑप्शन डी में दिया है आपका 14.45%। तो कितना परसेंट बढ़ा है? 11.45%। ठीक है, 11.45% क्या है? लिटरेसी रेट बढ़ा है 2001 के कंपेरिजन में 2011 तक आने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द लार्जेस्ट शेयर इन द इनकम ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कम्स, यानी यूपी का जो इनकम आती है भारत यूपी सरकार के पास तो वो सबसे ज़्यादा शेयर किसका होता है? तो ऑप्शन आपका दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ फीस। ऑप्शन बी है ट्रेड टैक्स। ऑप्शन सी है लैंड रेवेन्यू। ऑप्शन डी है आपका शेयर इन यूनियन एक्साइज ड्यूटी। तो सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से होती है यूपी गवर्नमेंट की? तो वह है आपका ट्रेड टैक्स, यानी कि व्यापार से जो टैक्स मिलता है वहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विथ अफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2017, यानी कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से द मिनिमम वेज फॉर अनस्किल्ड लेबर इन यूपी हैज़ बीन फिक्स्ड, यानी 1 अप्रैल 2017 से जो मिनिमम वेज फिक्स की गई थी अनस्किल्ड लेबर के लिए वो कितना था? तो ऑप्शन आपका दिया है 7,000 पर मंथ। ऑप्शन बी में है आपका 7,400। ऑप्शन ए में बोला है क्या? 7,000 पर मंथ। और ऑप्शन बी में है 7,400 पर मंथ। एंड ऑप्शन सी में है 7,800 पर मंथ। ऑप्शन डी में है आपका 8,200 पर मंथ। तो कितना फिक्स किया गया था? तो वह है आपका 7,400 पर मंथ। ये यूपी पीसीएस जो है आपका 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्टली। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एग्रीकल्चरल लेबर प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, यानी एग्रीकल्चर में के फील्ड में अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो वो पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका दिए ईस्टर्न यूपी में। ऑप्शन बी में है आपका बुंदेलखंड। ऑप्शन सी में है सेंट्रल उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी में आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर है ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी? तो है आपका वेस्टर्न यूपी। कहाँ पर है? वेस्टर्न यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड फ्रॉम, यानी कि जो एग्रीकल्चर की हैंडबुक पब्लिश की जाती है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ऑप्शन ए दिया है आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन बी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ऑप्शन डी दिया है आपका काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो हैंडबुक है एग्रीकल्चर के फील्ड में जो आती है हैंडबुक वो कौन पब्लिश करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे बोलते हैं CICAR। क्या बोलते हैं? ICAR बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ, शॉर्ट में क्या लोग जनरली यही लिखा जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पोटैटो एक्सपोर्ट जोन उत्तर प्रदेश, जो पोटैटो का एक्सपोर्ट जोन है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन ए दिया आगरा। ऑप्शन बी में दिया है इलाहाबाद। ऑप्शन बी सी में दिया है आपका फतेहपुर। ऑप्शन डी में दिया है आपका कानपुर। तो जो पोटैटो का एक्सपोर्ट जोन है वो कहाँ पर है? ऑप्शन
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आगरा में लोकेटेड है। कहाँ पर? पोटैटो एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, आगरा में पता है आपको ताजमहल, मुमताज महल, सिंबल ऑफ लव बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन उत्तर प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज, यानी यूपी का जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे आपने बीएसई के बारे में सुना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो ऐसे बीएसई का ही जो पार्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज का, जो मार्केट लगती होगी, यानी यहाँ पर जो भी लोग शेयर खरीद सकते हैं, तो कहाँ से खरीद सकते हैं? वो रिकॉग्नाइज्ड जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पर है आपका? ऑप्शन ए में दिया है लखनऊ, ऑप्शन बी में है कानपुर, ऑप्शन सी में है वाराणसी और ऑप्शन डी में आपका गाजियाबाद। तो जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पर है आपका? कानपुर है। ठीक है, कानपुर। तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल गुड्स सेक्टर प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ मीट्रिक टन्स इज मेड बाय, यानी कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल गुड्स हैं यूपी में, सबसे ज़्यादा किससे कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन के फील्ड में? तो ऑप्शन आपको दिया है सीमेंट में, ऑप्शन बी में है कॉटन यार्न मतलब कॉटन के धागे बनाने में, ऑप्शन सी में है आपका शुगर केन में, ऑप्शन डी में आपका वनस्पति घी में। ठीक है, तो मैक्सिमम ये मीट्रिक टन के हिसाब से पूछा गया, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का किसका होता है? तो आपका शुगर का। ठीक है, शुगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर आपको बताइए शुगर केन का जैसे एमएसपी होता है, तो शुगर केन के लिए क्या होता है? सुना होगा एफआरपी, फेयर रेम्यूनरेटेड प्राइस। क्या होता है? फेयर रिम्यूनरेटेड प्राइस। क्या होता है? फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये होता है आपका शुगर एफआरपी। अब स्टेट वाला हो गया तो एसआरपी बोलेंगे, स्टेट फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस होगा। तो जैसे कभी स्टेट भी करती है तो जनरली स्टेट ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ उद्योग बंधु जो स्कीम आई थी यूपी गवर्नमेंट की, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही हैं उनको एक्सपोर्ट करना। ठीक है, दूसरा क्या है? टू इंश्योर द टाइम बाउंड स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यानी कि टाइम बाउंड मैनर में जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूपी में बननी है तो उनको स्टेब्लिश करना। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो बिजनेस मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस प्रशासन में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना लोगों को। ऑप्शन डी दिया है टू ग्रांट डेट ऑन फॉर इंडस्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्रियों के लिए, उद्योगों के लिए ग्रांट यानी लोन देना, डेट देना। ठीक है, तो क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य था कि इंश्योर करना कि जो टाइम बाउंड मैनर में जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट बनाई जा रही है, स्टेब्लिशमेंट हो रहा है, तो उनको टाइम बाउंड मैनर में स्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर आप लाइक करिए और आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको बेनिफिट हो सके, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगर आपको इसी तरह की वीडियो लगातार चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स करें। और ये आपका स्कोर साहब भी आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, कि स्कोर के टाइप से आप टाइप करिएगा और उससे आप अपना खुद का एनालिसिस भी करेंगे, और जो चीज़ कमियां लगें आपको अपने आने वाले एग्जाम के लिए, पेट हो गया और भी ये सागे हुए, ये तो फैक्चुअल चीज़ें रहेंगी तो हमेशा ही आपकी कंटिन्यूटी में बनी रहेंगी, और बार बार आप जब वीडियो देखते रहेंगे तो इनका रिवीजन आपको होता रहेगा और आपके फिंगर टिप्स में सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।